Hey guys, it's me Krishna Gupta. Welcome to my channel Fun with Data. आज हम सीखने जा रहे हैं पावर क्वेरी। आज जो मैं पावर क्वेरी का सेशन लेने वाला हूँ ये एडवांस है। मैं अपने व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको पावर क्वेरी एम कोड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रहेगी और उसके बेसिस पे हम लोग ये वीडियो आज का कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली अगर आप फाइनेंस में हो, अकाउंट्स में हो और कोई भी ऐसे सेल्स और ऑपरेशन या कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहाँ पर आपको डेटा कोलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम मल्टीपल शीट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास मल्टीपल शीट है। पहला है 2008 का डेटा, फिर 2009 का डेटा, देन 2010 का डेटा और ये सब ब्लैंक शीट है। कभी कभी हमें क्या होता है कि ईआरपी सिस्टम से ऐसे डेटा आते हैं हमारे पास और हमें इसको कंबाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको 2008, 9 और 10 का डेटा कंबाइन करना है फॉर फर्दर एनालिसिस। जैसे आपको पिवोट टेबल क्रिएट करना है, मैनी मोर थिंग्स। आप इसको पावर क्वेरी की मदद से कैसे करोगे और फ्यूचर में आपको अगर ऐसा डेटा सेट और इंक्रीज हो तो वो भी आपको हेल्प करेगा कि अपने आप वो डेटा अपेंड हो जाए। बेसिकली आप ये डेटा में देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास कुछ जंक डेटा है, जंक रोज है। यहाँ पर तीन है, तीन जंक रोज है। हम लोग का मेन डेटा सेट चालू हो रहा है रो A4 से। अगर आप दूसरे शीट में भी देखोगे तो ऐसे आपको जंक डेटा मिलेंगे और यहाँ पर भी जंक डेटा है। हमें कंबाइन इस तरीके से करना है कि हम लोग को पहला जंक डेटा रिमूव करना है और जंक डेटा रिमूव करने के बाद ही हमें आगे का प्रोसेस चालू करना है। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन कर लिया है। अभी एक्सेल फाइल मैंने क्या नाम दिया है, कंबाइंड डेटा आउटपुट। हम लोग का जो भी डेटा यहाँ से पिक होगा वो यहाँ पर कंबाइन होके आएगा। बेसिकली हम लोग अभी डेटा को तो समझ चुके हैं। पावर क्वेरी में डेटा लोड करने के पहले हमें फाइल तो क्लोज करना पड़ेगा। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डेटा में, रिबन टैब में ऊपर एक ऑप्शन है डेटा। डेटा में जाना है, हमें गेट डेटा पे क्लिक करना है, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम। अभी हम लोग एक्सेल फाइल ले रहे हैं क्योंकि वो पूरा मल्टीपल वर्कशीट एक ही एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल पे क्लिक करेंगे हम अपने लोकेशन पे जाएंगे जहाँ भी हमारा डेटा है और इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा डेटा है, उसको इनपुट फाइल में हमारा डेटा है, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम लोगों ने सिलेक्ट किया इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद वो कनेक्ट करेगा वो एक्सेल फाइल से और उसको हमें एक विंडो ओपन करेगा जहाँ पर हमें वो प्रीव्यू दिखाएगा जो डेटा का। हमारे पास ये प्रीव्यू आ गया। हमारे पास ये मल्टीपल डेटा सेट है। हमें कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेट सिलेक्ट नहीं करना है, हमें पूरा वर्कशीट है। रीज़न बिकॉज फ्यूचर में हमारे पास ये 2008, 9, 10 के अलावा 11, 12, 13, 14 मल्टीपल डेटा सेट आ सकते हैं। हम लोग कोई प्रिस्पेक्टिव वर्कशीट नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम लोग पूरा एक्सेल फाइल ही सिलेक्ट करेंगे। मैंने एक्सेल फाइल सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा में हम लोग जैसे ही गए तो ये हम लोग को पावर क्वेरी एडिटर का विंडो ओपन हो गया। पावर क्वेरी एडिटर ओपन होने के बाद हमें ना यहाँ पर एम कोड लिखना पड़ेगा। इसका मैं बेसिक फंक्शनैलिटी बता दूं कि पावर क्वेरी क्या होता है। पावर क्वेरी एक ETL टूल होता है जहाँ भी हम लोग कोई भी तरीके के टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग एम कोड एंड द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और सब यूजर डिफाइंड फंक्शन इधर है। हम लोग कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करेंगे तो वो हैज अ स्टेप यहाँ पर अप्लाइड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर स्टेप अप्लाइड होगा, कभी भी हम लोग ये वाले फाइल में नया डेटा लोड करेंगे तो अप्लाइड स्टेट के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो स्टेप जनरेट करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। हम लोग को पहला क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि हमें सिर्फ शीट चाहिए। ये हम लोग को यहाँ पर से एक फ़िल्टर करना है और मेक श्योर करना है कि सब फिल्टर डायनेमिक हो आपका। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ शीट चाहिए। पहला मैं यहाँ करूँगा टेक्स्ट फिल्टर। मैंने डिफाइन हटा दिया, शीट कंसिडर किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर एक अप्लाइड स्टैप आ गया फिल्टर रो का। उसने इधर क्या किया है, इधर लिख दिए शीट, शीट वन। अभी इसमें आप देख सकते हो ये जो है टेबल डॉट सिलेक्ट रो सोर्स। सोर्स बेसिकली ये प्रीवियस अप्लाइड स्टेप है। ये जो प्रीवियस टेबल है सोर्स उसको लिया उसने। टेबल डॉट सिलेक्ट रोज, उसने एक रो सिलेक्ट किया सोर्स टेबल से जिसका नाम है उसमें से कॉलम है काइंड करके। काइंड में से उसने बोला कि फॉर ईच
ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द काइंड, मेरे को जहां पर भी शीट है वो डेटा ला के दे। हम अगर आपको ईच और अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ईच बेसिकली क्या करता है, ईच गो टू ईच एंड एवरी रो ऑफ द एलिमेंट, और अंडरस्कोर क्या करता है, उसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना रहता है वो करता है। लेकिन अभी हम लोग कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ शीट सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ईच में गए, कॉलम सिलेक्ट किया काइंड, और उसमें शीट को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन हमें यहाँ पर सेकंड प्रोसेस और करना है, कि जैसे आपने उस डेटा सेट में देखा था कि हमें वही डेटा चाहिए जहाँ पर 2008 9 10 है, हम लोग को ये शीट वाला नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो शीट 1 2 3 में क्या पैटर्न है, सब में शीट तो लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि पहला हम लोग ने शीट के लिए फिल्टर कर दिया। हमें अभी सेकंड फिल्टर लगाने का है, कि यहाँ पर हम लोग को ये बोलना है कि नेम में शीट_1 नहीं चाहिए, या शीट_2 चाहिए नहीं चाहिए, शीट_3 नहीं चाहिए। तो ये डायनेमिक रहने के लिए हमें यहाँ फिल्टर करना पड़ेगा, टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट कंटेन, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे शीट, और इसको करेंगे ओके। अब जैसे आप देखोगे, इसमें एक कंटेक्स्ट आ गया कि इज नॉट ये। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे। हम लोग इसका नया स्टेप बनाने से अच्छा है हम लोग पुराने में कंबाइन कर देंगे, यहाँ पर आके, यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग एंड लिख देंगे। एंड मतलब लॉजिकल कंडीशन है, दो भी दो कंडीशन ट्रू होगा, इसमें हम लोग ओके कर देंगे। अब ये टोकन बंद नहीं हुआ, इसके लिए मांग रहा है। यहाँ पर हम लोग को टोकन क्लोज करना चाहिए, इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हो मेरा ये डेटा सेट फिल्टर हो गया। पहले तो जो काइंड कॉलम था उसमें सिर्फ शीट कंसिडर किया, फिर उसमें मैंने ये बोला कि जो नेम कॉलम है उसमें हम लोग को सिर्फ ईयर्स चाहिए, बाकी जो शीट जहां पर भी शीट लिखा है उसको हटा दो। तो ये हम लोग का डायनेमिक हो गया। अब आप देख सकते हो, आप देख सकते हो इसमें डेटा है जिसमें टेबल है। अगर आप ये ब्लैंक साइड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये डेटा सेट पूरा दिखेगा। पर हम लोग को ना ये जो नल है ना, नल और ये जो एडिशनल डेटा सेट है जंक वैल्यू, उसको निकालना है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको एक बेसिक पहला कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि वो करते कैसे, फिर उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टेबल पे काम करना है, तो टेबल पे क्लिक करो, ये इधर खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये डेटा सेट है। ओके। अब ये डेटा सेट में मैं अब मैंने इसमें क्या किया, ये और अब अगर आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ पहला इस डेटा से मैंने 2008 का ही डेटा सिलेक्ट किया था। 2008 का डेटा सिलेक्ट करने का यहाँ पर कुछ मल्टीपल अप्लाइड स्टेप जो ऑटोमेटिकली हुए, इसकी कोई हम लोग को ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, पहला इसको रिमूव कर देते हैं, चेंज टाइप एंड प्रमोट हेडर्स। तो मैंने क्या किया था, फिल्टर में आके ये जो पहला टेबल है उसको सिलेक्ट किया। उसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये मिल गया। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने ऐड कॉलम करके यहाँ अंडरस्कोर लगाया। तो जैसे ही मैंने अंडरस्कोर लाया, मेरे को पूरा डेटा एज अ रिकॉर्ड फॉर्मेट में आ गया। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, रो का पूरा डेटा को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, उसको रिकॉर्ड फॉर्मेट में होता है। अब मैंने इसमें एडिशनल एक लाया है। मैंने उसको क्या किया, रिकॉर्ड को लिस्ट में कन्वर्ट किया। फॉर्म एक एम कोड है, रिकॉर्ड डॉट टू लिस्ट। जैसे ये रिकॉर्ड डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हो ये लिस्ट में जितने भी नल है सब दिख रहे। लिस्ट इज बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल कॉलम और स्केलर वैल्यू, उसको लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट में कभी भी मल्टीपल कॉलम्स नहीं होते, सिर्फ सिंगल कॉलम होता है। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट डॉट कंटेन्स, इस लिस्ट में हमें को ये पूछना है नल है क्या, इज देयर एनी नल। तो वो हम लोग को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा ट्रू और फॉल्स। अभी यहाँ पर ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें मेरा पहला रो कहाँ से चालू हो रहा है, ट्रू खत्म होने के बाद चालू है। जैसे ही मेरा ये ट्रू खत्म हुआ ना, उसके बाद चालू हो रहा है। तो हम लोग ना ये जो इधर स्टेप अप्लाइड किए ना, ये वाला स्टेप हम लोग इसको ऊपर अप्लाइड करेंगे अ, ये फिल्टर वाले डेटा में। ओके। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो हम मैंने क्या किया इसमें से, कि ये आप देख रहे हो मैंने पूरे डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, जो कि एक पर्टिकुलर टेबल है, सिंगल टेबल है। पर आप ये फिल्टर में देखोगे, यहाँ पर हमारे पास 3 टेबल है, जिसके लिए हम लोग को सेम तरीके का अप्रोच चाहिए, जहाँ पर हम लोग को ये इंडिकेशन आ जाए। ओके। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं जो ये वाला पार्ट है ना, ईच के बाद जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसको कॉपी करूँगा। ओके। इसको मैंने कॉपी किया। हाँ, जैसा मैंने आपको बोला, ईच क्या करता है, ईच एवरी एलिमेंट में देखता है। तो उसने क्या किया, ईच ने एवरी एलिमेंट में पूरा पूरे रो को देखा उसने, वो रो में उसने, फिर मैंने उसको क्या चेक करने बोला, कोई भी इस रो में
नल है क्या, तो वो नल करने के लिए ईच के साथ अंडरस्कोर आता है। अंडरस्कोर क्या करता है ना, ईच को सपोर्ट करता है। अंडरस्कोर बोलता है कि ईच बोलता है कि मैं पहले उस रो में जाऊंगा। अंडरस्कोर बोलता है कि मैं चेक करूंगा कि लिस्ट डॉट कंटेंस इज इक्वल टू नल और नॉट। अगर वो नल है तो मुझे आउटपुट देगा। एक भी नल रहता है ना तो वो ट्रू देता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अंडरस्कोर को पहले ईच को बोला कि तू वो रो के ईच और एवरी सेल में जा। और लिस्ट अंडरस्कोर को क्या बोला कि तू मैंने एक तेरे को एक कमांड दिया कि तू उसको चेक कर। तो बार बार उसको चेक कर रहा है हर एक रो के लिए, तो हर एक रो के लिए वो जब चेक करता है तो नल आएगा तो ट्रू देगा, नल नहीं रहेगा तो फॉल्स देगा। अब मैं क्या करूंगा, ये डेटा को मैंने कॉपी कर लूंगा। ठीक है। अब मैं इसको एक मैं यहाँ पर आए डेटा सेट में। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने टेबल डाटा मैंने कॉलम इंसर्ट किया। मैंने यहाँ पर सिर्फ अंडरस्कोर डाला। ओके, अंडरस्कोर, ये भी मेरे को एक टेबल डॉट ऐड कॉलम करके आया। अब टेबल डॉट ऐड कॉलम में मैंने क्या किया, मैंने ये डेटा डाल दिया। ठीक है, जो मैंने कॉपी किया था। अब ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली, हाँ, अब अगर इसको ओके करूंगा तो एरर देगा। हाँ, पहले इसको मैं बंद कर दूं। देखो, अगर ये डेटा आप देख सकते हो तो मेरे को फॉल्स दे रहा है। तो अब अभी बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये मेरे को फॉल्स क्यों दे रहा है, ये अभी फिलहाल कहाँ चेक कर रहा है मालूम है, ये पूरे कॉलम में चेक कर रहा है, क्योंकि इनिशियल कॉलम तो यही है। ठीक है, ये कोई भी टेबल के अंदर जाके चेक नहीं कर रहा है, ये पूरे कॉलम में चेक कर रहा है। तो मैं इसको क्या बोला कि एक कॉलम ऐड कर, टेबल डॉट ऐड कॉलम, हैशटैग फिल्टर रो, मतलब पुराना वाला जो अप्लाई स्टेप था उसमें से तू एक कस्टम कॉलम क्रिएट कर। और फॉर ईच, मैंने ईच क्या बोला, ईच क्या करता है, ईच एंड एवरी रो में जाता है। और अंडरस्कोर क्या करता है, ईच कमांड देता है कि मेरे को क्या परफॉर्म करना है तू बता मुझे। तो क्या किया, ईच गया, ईच एंड एवरी रो में गया, सब रो में देखा। उसने, मैंने क्या बोला कि लिस्ट डॉट कंटेंट को, कि पहला तो रिकॉर्ड, इसको मैंने क्या बोला कि ईच उसको रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर, उसने रिकॉर्ड में कन्वर्ट किया रहेगा, ये पूरा रिकॉर्ड में आ रहेगा। फिर लिस्ट डॉट कंटेंट ने क्या बोला उस अंडरस्कोर को कि भाई तू अब मेरे को बता इसमें नल है क्या। पर इसमें आप डेटा सेट में देख सकते हो कोई भी नल नहीं, इसलिए फॉल्स आ रहा है। पर हमें यहाँ नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है डेटा कॉलम में। तो मैं यहाँ करूंगा और मेरे को वो रो भी स्किप करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दिया, टेबल डॉट स्किप, स्किप किया। मेरे को स्किप करना है, मेरे को किसको स्किप करना है, मेरे को डेटा कॉलम में स्किप करना है। वेन एवर वी आर राइटिंग एनी ऑफ द कॉलम नेम, हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद मेरे को मालूम है फॉर ईच, मेरे को ये कंडीशन करके दे। अभी आप देख सकते हो उसने इधर क्या किया कि पहले तो वो सिर्फ बाहर के रो को चेक कर रहा था। मैंने बोला कि तू ये वाले टेबल में पहले ये रो में तू ये डेटा कॉलम ढूंढ और उसमें से ना टेबल स्किप कर। टेबल डॉट स्किप मतलब वो उस टेबल में से जितना भी रो है स्किप करेगा। वो स्किप करने का कंडीशन मैंने क्या दिया, उस डेटा, जैसे ही तू डेटा कॉलम में गया तो देखो उसको दिखेगा कि यहाँ पर टेबल है, तो उस टेबल के अंदर घुसा वो। अंदर घुसने के बाद उसने ये कंडीशन देगा, जैसे ही ये कंडीशन देगा और वो, जैसा आपने देखा ना कि ये कंडीशन अगर यहाँ पर वो ट्रू था, यहाँ पर ट्रू था, जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुआ ना तो उसने उसको स्किप कर दिया। तो आप देख सकते हो ये स्किप हो गए। तो अभी हम लोग को नीचे की उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, डिलीट अंटिल एंड। ओके। तो जैसे ही ये टेबल आया, अब मेरे को टेबल डॉट प्रमोट हेडर करना है, उसको मैं इसमें ही कर सकता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। इसको मैंने यहाँ किया और यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया और ये ओके। तो आप देख सकते हो इसका टेबल हेडर भी कंबाइन हो गया। अब मेरे को दूसरे कॉलम नहीं चाहिए, मैं इसको करूंगा रिमूव अदर कॉलम्स। अदर कॉलम मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मेरे को करना है, इसको ड्रिल डाउन करूंगा। ड्रिल डाउन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सॉरी टेबल इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर टेबल डॉट कंबाइन, और इसको मैंने पूरा कंबाइन कर दिया। ये मेरा डेटा सेट कंबाइन हो गया। तो अगर आप व्यू में जाके इसका एडवांस एडिटर खोलोगे और देखोगे कि यहाँ पर कोई भी स्टेप में हम लोग ने कोई हार्ड नंबर को हार्ड कोडिंग नहीं किया है, कोई भी डेटा को, सब ऑटोमेटेड है। आप देख सकते हो। अब जैसे ही ये हुआ, हम लोग यहाँ पर आएंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल है, ट्रांसफॉर्म डेटा में आएंगे और डिटेक्ट डेटा टाइप करेंगे।
तो ये सब डेटा टाइप डिटेक्ट कर लेगा और आपको एक बार चेक करना डेटा टाइप है कि नहीं। अब हम इसको क्लोज एंड लोड टू हैज मैं एग्जिस्टिंग में क्लिक करूंगा, वो एग्जिस्टिंग इधर है, वो ये डेटा लोड हो गया। ओके, अब बोलोगे कि ऑटोमेट है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ, 3 डेटा सेट था, 3 साल का डेटा सेट था, 8 9 10। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने इनपुट फोल्ड फाइल में जाऊँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एडिशनल कॉलम करूँ, सॉरी इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा, इसको मैं कर लूँगा 2011। और 2011 होने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें मैं 365 डेज प्लस कर दूंगा। मैं यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको हटा दिया और इसको मैंने बंद सेव करके इसको बंद कर दिया। जैसे ही मैं बंद किया, यहाँ आके मैंने रिफ्रेश किया, पहले देखो ये 641 हो गया, मतलब 2011 का डेटा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल डेटा सेट पे काम कर सकते हैं और इसको हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पावर क्वेरी। सो आप देखा पावर क्वेरी कैसा था, बहुत सिंपल, बहुत रिलेटेड, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और उसको धीरे धीरे इम्प्लाई करना है। तो मैं आपको एक बार फिर से लेके जाऊंगा कॉन्सेप्ट पे और समझा दूंगा मैंने क्या किया। सो बेसिकली मैंने फिर फिल्टर किया, फिल्टर में मैंने उस पर्टिकुलर डेटा सेट को सिलेक्ट किया जो मुझे रिक्वायर था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कस्टम फॉर्मूला क्रिएट किया। तो कस्टम फॉर्मूला में बताया कि ईच और अंडरस्कोर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ईच जाता है ईच एंड रो के सेल में, और अंडरस्कोर क्या करता है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग उसको करने बोले वो करता है। ईच और अंडरस्कोर दोनों साथ में चलते हैं, बिना ईच के तुम अंडरस्कोर यूज ही नहीं कर सकते। ईच कमांड देता है कि भाई तेरे को हर सेल में जाना है, अंडरस्कोर कमांड देता है कि तुझे कौन से टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो आप जैसा यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक कॉलम ऐड किया, मैंने प्रीवियस टेबल लिया जो कि फिल्टर है, मैंने कॉलम क्रिएट किया कस्टम, आप देख सकते हो कॉलम का नाम है कस्टम। मैंने बोला फॉर ईच, ईच मतलब अभी फॉर ईच, वो ईच क्या करेगा, अभी एवरी रो में जाएगा। अभी वो इस एवरी रो में मैंने क्या किया कि मैंने बोला पहले मैंने यही बोला उसको कि अ, तू एक कॉलम कंसिडर कर, डेटा डेटा एक कॉलम है, उसमें तो टेबल डॉट स्किप कर। अब टेबल डॉट स्किप मतलब वी हैव टू रिड्यूस द रो, स्किप करना है। और उस कौन से कंडीशन में करेगा, वो उसको अंडरस्कोर बताएगा। अंडरस्कोर ने उसको बताया कि पहला तू जाना कि अंडरस्कोर में से सबको तू लिस्ट में कन्वर्ट, रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर। तो इसने क्या किया, इसको पूरे को रिकॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ईच एंड एवरी एलिमेंट। मैंने फिर उसको उसने लिस्ट में कन्वर्ट किया, जैसा मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर इसका लेके, एक डेटा सेट का लेके। फिर उसमें उसने बोला नल है क्या, नल आया तो ट्रू आया। जब का स्किप कब अप्लाई होता है, जब कंडीशन ट्रू हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो उसने मेरे को बोला कि फॉर ईच कंडीशन स्किप दिस डेटा सेट व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन जैसे ट्रू हुआ उसने स्किप किया, स्किप करने के बाद उसने एक डेटा सेट ला के दे दिया इन द टेबल फॉर्मेट। तो इन दिस वे वी कैन एबल टू डू the combining the data from the multiple worksheet in the single worksheet by using the dynamic M code formulas। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ कि जो रिक्वायर है, या ये सिर्फ इन पर्टिकुलर सेट पे डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास इनपुट में एक नया कॉलम हेडर ऐड हुआ है, फॉर एग्जांपल 2011, यहाँ पर एक कैटेगरी ऐड हो गए। कैटेगरी में मैं अपना नाम दे देता हूँ। अगर ये कैटेगरी कॉलम भी ऐड हुआ ना, तो आपका डेटा क्रैश नहीं होगा, आपका कोड उसी तरीके से काम करेगा। रीजन बिकॉज कि हम लोग ने कोई भी कॉलम को हार्ड कोर नहीं किया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया, आपको देखो नया कॉलम आ गया है, नया कॉलम आया, और ये सिर्फ उसके लिए पॉपुलेट हुआ है जिसके लिए रिक्वायर था 2011 के लिए, बाकी कोई भी ईयर के लिए पॉपुलेट नहीं हुआ। तो इस एम कोड से हम लोग डेटा तो कंबाइन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। अगर फ्यूचर में आपका कोई भी डेटा सेट यहाँ पर अब बढ़ता है, तो एक रिफ्रेश पे आपको पूरा डेटा सेट मिल जाएगा। एंड सेकेंडली कोई भी नया कॉलम हेडर ऐड भी होता है, तो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए वो कॉलम हेडर रहेगा, बाकी सबके लिए वो नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से कॉलम हेडर भी डायनेमिक हो गया और आपका अपेंडिंग भी डायनेमिक हो गया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।